रखती हूँ वो अपना बहुत उद्बोधन दे, वह पुरस्कार वितरण का अनाउंसमेंट करे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। अब हमारे जो कार्यक्रम थे थैलेसीमिया पर, उसके लिए पुरस्कार वितरण के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संध्या जी को। यदि आप मेरी आवाज सुन रही हैं संध्या जी, आपको हम स्पॉटलाइट पे करने हैं। संध्या जी, आप अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। संध्या अग्रवाल जी, उस पर क्लिक करके सर का उसको से। संध्या अग्रवाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संध्या जी, साउंड डिस्टर्ब है। रूपा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मधु जी, आपने सीरियल वाइज लगाया है क्या सबको? मैं देख लेती हूँ भाभी, जैसे है खैर इसको करूंगी रन। ठीक है, ये देखिए। रूपा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो पहले आप अनाउंस कर दें। हेलो जी रूपा जी। हाँ सुशीला जी, राधे राधे। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी, और वो अनाउंस करने वाली हैं कुछ कुछ प्रोग्राम चित्रकला पर और थैलेसीमिया स्पीच पर। तो रूपा जी बताइए, हमारी प्रदेशों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं और क्या क्या जो है हम तक जागरूकता के लिए कार्य किए हैं, उन्होंने बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपका हमेशा रहता है, उसी तरह आज का भी है। जूम सभागार में उपस्थित सभी को राधे राधे। सभी के प्रयास से आपके सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम के लिए जागरूकता फैलाने के लिए पेंटिंग, स्पीच, क्विज, स्लोगन, रैली के माध्यम से ही समाज में जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को उसकी जानकारी दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो आपका क्विज प्रोग्राम हो जाता है, इसके कारण सभी को उस विषय पर न चाहते हुए भी नॉलेज हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये हमेशा मधु जी करवाती हैं और सभी लोग बहुत खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार जो क्विज का इस बार अभी आपने पेंटिंग का करवाया था थैलेसीमिया पर। ऐसे भी थैलेसीमिया के बारे में बहुत कम लोग जानकारी इसके बारे में होती है, कम लोगों को। तो पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को भी इसकी जानकारी हुई है और सभी प्रदेशों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के 79 बच्चों ने भाग लिया है और वो फर्स्ट पोजीशन पर वेस्ट बंगाल आया है। यदि सर्टिफिकेट दिखाना है क्या सुशीला जी? दे रही। जी जी, मधु जी प्ले कर रही हैं। हाँ। संध्या जी भी आ गए हैं। जी जी, रूपा जी अनाउंस कर लेती हैं, उसके बाद फिर। हाँ ठीक है ना। ये पेंटिंग के लिए डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने सर्टिफिकेट। हाँ, वेस्ट बंगाल ने 79 बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया पेंटिंग कंपटीशन में। तो वेस्ट बंगाल के लिए ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है राष्ट्र की ओर से। बहुत बहुत बधाइयां हो वेस्ट बंगाल को, हर चीज में आगे रहते हैं वेस्ट बंगाल के बहनें रहती हैं। और सेकंड पोजीशन में उड़ीसा में 55 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है पेंटिंग कंपटीशन थैलेसीमिया टॉपिक पर। बहुत ही सुंदर सुंदर गजब का बच्चों ने बनाया था। जरूर उनको उसके बारे में भी जानकारी दी गई होगी, तभी बच्चों ने बनाया है। और असम थर्ड पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पर असम है, उसमें 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी आप सभी प्रदेश ऐसे ही काम करते रहें तेजी से, तभी राष्ट्र का भी जोश बढ़ता है कुछ काम करवाने का। और दूसरा है स्पीच कंपटीशन भी सुशीला जी ने करवाया था, उनकी सभी सखियां उनका साथ देती हैं। स्पीच कंपटीशन में भी बहुत ही खुशी की बात कि वेस्ट बंगाल ने ही बाजी मारी है। 23 पार्टिसिपेंट्स। स्पीच कंपटीशन काफी कठिन होता है, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, फिर भी लोगों ने किया है, बहुत अच्छी बात है।
तो वेस्ट बंगाल के ये लिए हमारी सर्टिफिकेट बहनों ने ही, ये हमारी जो शाखा सदस्यों के लिए था, उन्होंने थैलीसीमिया पर अपने उद्गार प्रस्तुत किए। अच्छा, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उड़ीसा में 19 पार्टिसिपेंट्स रहे उड़ीसा में, ये भी काफी अच्छे रहे। और असम तीसरी पोजीशन पर, असम में 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़ी बात है इस पर स्पीच में बोलना करना, इस विषय पर जानकारी होना, तभी आज लोग क्विज में भी इतनी अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो जागरूकता फैलाने का ये अभियान बहुत ही सफल है और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने कुछ उद्गार देना चाहेंगी रूपा दीदी, तो दे दीजिए। सुशीला जी, इस तरह का जो आप काम करती हैं, मन से करती हैं, दिल से करती हैं, एकदम स्क्रू की तरह किसी काम में अंदर तक जाकर ही काम करती हैं। मैं आपके परफेक्शन से बहुत ही प्रभावित रहती हूँ और आपकी सखियों का पूरा साथ रहता है, मधु जी, राजकुमारी जी और जो भी हैं सभी, पूनम जी, सभी का साथ के कारण ही आप इतने सुंदर काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ और इस तरह के काम होते रहे, तभी हम जागरूकता फैला सकते हैं। बहुत ही कठिन विषय है, देहदान है, रक्तदान है या फिर नेत्रदान है, सभी पर हमें आगे काम करना है और रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं, तो हमें इस प्रयास में आगे लगे रहना है। चित्रकला पर 7 प्रदेशों ने कार्य किया था दीदी, 290 बच्चों की हमें पेंटिंग मिली है। और थैलीसीमिया स्पीच पर 6 प्रदेश ने कार्य किया था, 64 बहनों ने अपनी स्पीच हम तक पहुंचाई है। बहुत सुंदर। पूरा तो नहीं देख पा रही थी मैं, कुछ कुछ देखी थी, लेकिन जी। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बढ़िया लगा था। जब भी खोलती हूँ तो देख ही लेती हूँ कि बच्चों ने काफी अच्छा किया है और सभी ने। जी। संध्या जी हमारे बीच उपस्थित है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्षा। ये हमें थैलीसीमिया ई कार्ड और रक्तदान ई कार्ड के विषय में अनाउंस करेंगे। थैलीसीमिया ई कार्ड पे 7 प्रदेश ने कार्य किया था, 172 बहनों ने स्वरचित स्लोगन ई कार्ड बनाए थे और फिर उसके द्वारा प्रचार किया था। और रक्तदान ई कार्ड पर हमने कार्ड बनाकर भेजा था, जो कि हमने अभी परसों ही भेजा था। और कल बहनों ने उस पर अपनी फोटो और अपना डेजिग्नेशन लिखकर प्रचार किया। उसमें 8 प्रदेशों के द्वारा कार्य हुआ, 240 बहनों ने इस पर कार्य किया। संध्या जी अनाउंस करेंगी अब रिजल्ट। संध्या जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद सुशीला जी। राधे राधे सभी बहनों, सभी वरिष्ठ बहनों को मेरा सादर नमन एवं वयस्कों को बहुत बहुत राधे राधे। सुशीला जी, आप बहुत सुंदर कार्य अपनी पूरी टीम के साथ कर रही हो। थैलेसीमिया पर जो एक छोटा सा बीज पिछले सत्र में बोया गया था वेबिनार के द्वारा एवं जागरूकता के द्वारा, उस पर और अधिक आपने काम किया और वो अब छोटे से पौधे का रूप ले चुका है, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और ये थैलेसीमिया ई पोस्टर जो आपने बनाए थे, उसमें उड़ीसा पहले स्थान पर है 61 पोस्टर्स के साथ। तो उड़ीसा के लिए सब लोग एक करतल ध्वनि दीजिए। असम दूसरे पोजीशन, हाँ ये आ गया सर्टिफिकेट उड़ीसा का। बहुत सुंदर, जितना सुंदर कार्य उतना ही सुंदर सर्टिफिकेट भी है। असम द्वितीय पोजीशन पर है 35 ई पोस्टर्स के साथ में, तो असम के लिए करतल ध्वनि। और वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश दोनों ने 23 ई पोस्टर भेजे थे, तो एक सम्मिलित तीसरा पुरस्कार पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश के लिए। अब इसके बाद रक्तदान दिवस के ई पोस्टर पे आती हूँ कि इतना सुंदर जो आप लोगों ने एक ई कार्ड भेजा था, उस पर बहनों को अपना फोटोग्राफ और डेजिग्नेशन लगा करके लिखना था। तो इसमें उड़ीसा की 163 बहनों ने ये कार्य किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रकल्प प्रमुख को, जिन्होंने सबको मोटिवेट किया और 163 बहनें एक साथ में ये कार्ड पर
अपनी फोटोग्राफ डेजिग्नेशन लिख करके उड़ीसा को पहला स्थान दिलाया। ये रहा उड़ीसा के नाम, और ये पोस्टर के ई कार्ड के प्रतियोगिता का पहला विनर। झारखंड द्वितीय स्थान पर रहा, 25 बहनों ने ये कार्य किया, और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर 17 बहनों ने ई पोस्टर पर अपनी फोटोग्राफ्स लगाई। तो बहुत सुंदर यह क्विज भी था और सारे कार्य बहुत सुंदर है। सुशीला जी, जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे अभी साथ साथ क्विट करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक और कार्यक्रम है। और बहुत सुंदर कार्यक्रम, आपका हौसला यूं ही बुलंद रहे और यूं ही कार्यक्रम बहुत सुंदर तरह से आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मीरा दीदी, राधे राधे। राधे राधे दीदी, पता नहीं क्या हो रहा है फोन को आज। आ गया। धन्यवाद धन्यवाद संध्या जी, बहुत हमारा सुंदर तरीके से अनाउंस किया आपने सभी के रिजल्ट, और सबको बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि प्रदेश इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ई कार्ड पे 7 प्रदेशों ने कार्य किया था, 172 थैलीसीमिया के ई कार्ड आए थे, और रक्तदान के ई कार्ड पे 8 प्रदेश के द्वारा कार्य किया गया था। 240 बहनों ने अपने अपने स्टेटस और फेसबुक और इंस्टाग्राम और कहाँ इनको डालकर लोगों तक जागरूकता पहुंचाई। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी को अनुरोध करते हैं कि आप सभी के लिए जो है 8 मई से 14 जून तक जो हमने रक्तदान का कार्य दिया था, उस पर टोटल 1245 यूनिट इसमें एकत्रित हुई है। हम तक जो मैसेज आए हैं अभी तक, तो इसमें किस प्रदेश ने कितनी यूनिट एकत्रित की हैं वो बता दिया जाएगा, पर 3 प्रदेश के नाम अभी नीरा जी बताएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा रक्तदान पर कार्य किया है। 8 प्रदेश ने रक्तदान पर कार्य किया है। नीरा दीदी, तो आप नाम अनाउंस करें। मुझे जुड़ी हैं या नहीं? रेखा जी जब तक आती हैं, नहीं तो निशा जी को हम ले लेते हैं। निशा जी जुड़ी हुई हैं। जी, निशा जी केडिया। रेखा जी भी जुड़ी है संध्या जी, रेखा जी हैं। रेखा जी राठी, हाँ। रेखा जी राठी हैंड राइज कर लें। रेखा जी प्लीज आप हैंड राइज कर लें। हमारी अंचल प्रमुख को बुलाया जाए। रेखा जी आपसे अनुरोध है। रेखा जी राठी आपसे अनुरोध है। रेखा राठी नाम से ही है वो प्रेजेंट। आप में से किसी को भी दिखाई दे रही हैं रेखा जी, तो उनको स्पॉटलाइट पे ले लिया जाए, को होस्ट बनाया जाए। मधु जी नहीं दिख रही हैं। रूपा निशा जी को तो आप आपको ले दिख रहे रही थे है तो आप अभी। बना दीजिए ना को होस्ट में। देखती हूँ। हाँ, रेखा राठी है। को होस्ट बना दीजिए तो उन्हें। हाँ कर रही हूँ। नहीं, उनको को होस्ट बनाने का ऑप्शन नहीं है। हाँ रेखा जी राठी। रेखा जी मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। रेखा जी हमारे साथ हैं स्पॉटलाइट पे। रेखा जी आपका इस जूम सभागार में बहुत बहुत स्वागत है, और नीरा जी आपका सम्मान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रेखा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ये स्वागत का अंदाज भी बहुत पसंद आया, बहुत सुंदर है। आपकी हर चीज अलग है, ये स्वागत का अंदाज बिल्कुल गले में हाथ डाल रहे। इनका सम्मान पत्र बहुत प्रस्तुत सुंदर। किया जाए माधु जी। हाँ कर। अच्छा लगा। रेखा जी की कहानी बहुत हम सुंदर। रेखा जी की जुबानी सुनेंगे। इन्हें सम्मान हाँ। पत्र दे देते हैं, फिर इनके इतने रक्तदान की प्रेरणा और राज इन्हीं से सुनेंगे। क्या हो रहा है? अरे वो उनका दिखा रहे वो। ये रेखा जी का। रेखा जी ये आपके अरे लिए वाह। सम्मान पत्र है, रक्तदान नेशनल प्रकल्प की सेंटर। तरफ से आपको समर्पित किया जाता है। आपको ये सम्मान पत्र समर्पित करते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज हम अपनी ही बहन रेखा राठी का सम्मान कर रहे हैं। सबसे अधिक
हमारे सम्मेलन में सबसे अधिक तो नहीं कहूंगी, पर अधिकतम रक्तदान करने वाली महिला आपका हम सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। अब आपकी कहानी आप ही की जुबानी सुनना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इतना रक्तदान आप कैसे कर पाई। रेखा जी। सभी को पहले जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम मैंने जब से ये ज्वाइन किया मैंने देखा कि सुशीला जी को जो भी कोई पद दिया जाता है उस पद के साथ में संपूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ उस पद को वो कहाँ की कहाँ ले जाती है। मुझे समझ में नहीं पड़ता है कि उनकी इतनी ताकत उनमें कैसे आती है। और इस बार की हमारी अध्यक्षा नीरा जी और राष्ट्रीय सचिवा रूपा जी दोनों भी अपने नाम के अनुरूप है। नीरा जी वो कहते हैं ना कि स्वच्छंद नीर की भांति हमेशा अपनी राह खुद बनाती है और हम सभी को राह दिखाती है। सबसे पहले बहुत बहुत मन से धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे यह मेरा बहुत अलग तरह का सम्मान की वो जो कहते हैं ना कि अनुभूति भी बहुत अच्छी लग रही है। दिल से बहुत 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 आप सभी की शुक्रगुजार हूँ। और रही बात कि मुझे रक्तदान की प्रेरणा, जब छोटे थे तब पिताजी हमेशा कहते थे कि हमारे शरीर में जो रक्त बनता है वो ऐसा नहीं है कि हम लोग रक्त दो तो कम होता है। बचपन से सुनते आते थे और हमेशा ये लगता था कि हमारा रक्तदान अगर किसी को जीवन दान दे सकता है तो हम रक्तदान क्यों न करें। सबसे पहले जब उम्र में 17 साल की उम्र में खुद को 18 का बता के मैंने पहला रक्तदान किया था, तब घर में किसी को पता नहीं था। घर में आने के बाद में जैसे कहते हैं कि हम लोग मारवाड़ी है तो मारवाड़ी लोग थोड़ा सा वो दिमाग लगाते हैं कि खुद को खून दे दिए, यान कर दिए, लेकिन पिताजी ने उस समय बहुत हौसला बढ़ाया और उसके बाद हमेशा बस एक अच्छा लगने लगा कि भाई एक कहते हैं कि वो मन में बहुत आनंद की अनुभूति होती थी कि भाई मैंने रक्तदान किया। और अपने आप फिर रक्तदान हमेशा साल में एक बार पहले करते थे और फिर शादी के बाद में साल में 2 बार। फिर कहते हैं कि महिलाओं का जब भी प्रॉब्लम आते है तब हम लोग रुक जाते थे, लेकिन अनेक सालों से साल में 3 बार करने का मन होता है और करते भी हो। और मन में यह इच्छा कि मुझे करना है, उस कारण पता नहीं आज तक मेरा हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं हुआ। मैंने मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग से कुछ किया है, मैंने कुछ नहीं किया अलग से हीमोग्लोबिन बढ़ाने का। पर मेरा आज तक हीमोग्लोबिन कभी आज तक ऐसा कम नहीं आया कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप ब्लड नहीं दे सकते हो। अब तो यहाँ के सारे डॉक्टर्स को भी आदत पड़ गई, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनका तो सिर्फ चेक करना है। अभी एक 15 दिन पहले जब ब्लड दिया तब वो डॉक्टर ने कहा कि अभी कब तक देने का इरादा है। मैंने देखेंगे जब तक मन है। तो बोले नहीं अब 60 के हो गए, मैंने देखेंगे। तो बस ऐसा है कि इच्छा होती है और मेरा चलो नहीं इधर दिख रहा है। और यही कहना है कि हम कोशिश वह करें, ज्यादा नहीं, साल में एक बार तो भी अवश्य सभी ने रक्तदान जरूर 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 करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन किसी को यानी रक्त की हकीकत में बहुत जरूरत है। और सुशीला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके कार्यकाल में इसका पैमाना भी सभी पैमानों को क्रॉस कर गया। कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो भी कार्य उनके हाथ में तो वो कार्य पूरा कार्य का गोवर्धन पर्वत तो वो उठाते ही है, लेकिन उसे एकदम सफलता के अंबर तक ले जाते हैं। आज मेरा ये मान सम्मान मुझे बहुत बहुत ज्यादा इन्हें खुशी महसूस हो रही है। और देते रहूं। म्यूट हो गई हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा है। मैं अपनी दक्षिणांचल प्रमुख रेखा जी राठी यहाँ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नीरा जी के साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। नीरा जी हमारे प्रॉब्लम समझ के लेती है। नीरा जी और रूपा जी ने मुझे आज तक कहा नहीं कि ये करना चाहिए, और जो भी कहते हैं कि प्रेम से कहते हैं, नीरा जी कहते हैं कि रेखा जी देखो होता है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऐसा हुआ ये मैंने कार्यकाल लेना
और बिजनेस की जवाबदारी अचानक से कंधों पर आना, सारे ही प्रॉब्लम साथ में आ गए, क्योंकि सभी जानते हैं कि अचानक से इनका देहांत होने के कारण व्यवसाय की जिम्मेदारी साथ में आ गई। और एक कंस्ट्रक्शन एक ऐसा व्यवसाय है जो हकीकत में औरतों के काम का नहीं है, पर कहते हैं ना कि नारी कभी नहीं हारी। बस इसी उक्ति को हम चरितार्थ कर रहे हैं और चरितार्थ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भगवान की दया से काफी कामयाबी का शिखर हम भी हासिल कर रहे हैं। अभी अभिषेक जी बच्चन के हाथ से और अमृता फडणवीस के हाथ से जीवन गौरव पुरस्कार मुंबई में प्राप्त हुआ, वह भी मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यही सारे कार्य वहां जाते हैं और इन्हीं कार्यों के कारण हमें ये कुछ जीवन गौरव है, सेवा गौरव है, इसी तरह के पुरस्कार मिलते हैं। बहुत बहुत फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। हमारी नीरा जी इतना हमें प्रेरित करती हैं, इसीलिए हम इतने कार्य कर पाते हैं, तो ये बिल्कुल सही आपने कहा। और रूपा जी तो इतनी सहज हैं कि वो जो भी कार्य कर दे तो उसकी प्रशंसा किए बिना वो रहती नहीं है, तो अपने आप ही अंदर से मन होता है। आपका सम्मान करते हुए आज हम इस जूम सभागार में सभी बहुत ही गौरवित हैं। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बुलाना चाहेंगे हमारे सम्मेलन की सर्वाधिक रक्तदान करने वाली निशा केडिया जी। हमारी और हमें जो पता चला है अभी तक दूसरे नंबर पर रेखा राठी जी आ गई हैं, जो कि हम कुछ दिनों पहले जानते थे। परसों तक हम जानते थे कि सबसे सर्वाधिक रक्तदान करने वाली रेखा राठी जी हैं, पर कल ही हमें पता चला कि निशा केडिया जी झारखंड से, जिन्होंने सर्वाधिक नेत्र रक्तदान अभी तक किया है। तो निशा केडिया जी, आपको सम्मानित करते हुए हमें परम हर्ष होगा। आप कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और हमारी नीरा दीदी से अनुग्रह करेंगे। नीरा दीदी, ये इसको दुपट्टे का सम्मान तो कल देकर आई हूँ। दोबारा सम्मानित कर दे रही हूँ फल और फूल के साथ। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। आप इनके बारे में जो सुन के आई हैं, क्या कहना चाहेंगे नीरा जी? आपको कल सुनकर कैसा लगा? मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी हमारी प्रदेश अध्यक्षाओं की है कि वो जहां भी जाती हैं दौरे पे अपने इतना मोटिवेट करके रखें कि हर शहर की हर बात हमको पता रहनी चाहिए। हम लोगों ये गुमशुदा थी, ये कल अचानक पता चला हम लोगों को, जब इन्हें वहां सम्मान मिला अपने वहां पे कलेक्टर जी के द्वारा सम्मान मिला तो पता चला। जब सम्मान मिला तब ये बात आई कि अब ये बात होता है ना कि घर में बाहर सम्मान पहले मिले फिर घर में मिले तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों का सम्मेलन है, समिति है, तो पहले सम्मान हम लोग के द्वारा जाना चाहिए था कि 74 बार हो गया और हम लोग को पता तक नहीं चला। ये उसका बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन फिर भी एक खुशी है कि कल की बैठक में जो गई मैं कल वहां पे जो इन्वॉल्व हुई उसमें हमारी ऐसी बहन को हम लोग ढूंढ के ला सके। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ये प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी है कि वो जन जन तक पहुंचे और उनमें से ढूंढ कर हीरा मोती निकाल कर लाकर हमें दें कि हमारी बहनें क्या कर रही हैं और कितना कर रही हैं। तब हमारा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग बनेगा, मारवाड़ी महिला सम्मेलन की उपलब्धियां ज्यादा होंगी कि हमारी ऐसी ऐसी बहनें। अभी हमने इस मैगजीन में लिखा 64 बार रक्तदान करने वाली हमारी रेखा राठी जी। अब अगली मैगजीन में लिखूंगी 74 बार रक्तदान कर 45 साल की उम्र में 74 बार रक्तदान करने वाली हमारी निशा केडिया जी। तो ये गर्व का पल होता है, गौरव का पल होता है। चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस प्रकल्प के विषय में अगर हम तक जानकारी न मिले तो हमें बहुत अफसोस होता है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी, मैंने भी कल आपको फोन रेखा जी के लिए ही किया था। आपने ही मुझे बताया कि नहीं, सबसे अधिक वाली को मैंने ढूंढ लिया है। आपने तो तुरंत कहा कि मैं बैठी हूँ प्रेस में और आप मुझे तुरंत दीजिए, नाम दीजिए। आधा घंटा लग गया था मुझे उसकी उम्र बताने में आपको, लेकिन मैं निशा केडिया जी इसके शब्दों से जानना चाहती हूँ। मैंने निशा को बोला है कि आप अपने वर्ड में बोलिएगा, आप खुद अपनी प्रेरणा बनिएगा। और ये दूसरी रेखा राठी हमें मिल गई जो बिजनेस भी कर रही है कैटरिंग का और उसके साथ इतना बड़ा काम कर रही है। और सुनिए सुशीला जी,
जी। इसने देहदान का फॉर्म भी भर दिया है इसने और इसके हस्बैंड ने, उसका भी अरे। इसके पास सर्टिफिकेट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इन्होंने मेडिकल कॉलेज में दे दिया क्या निशा जी ने? वो सारा कुछ अपने शब्दों में बताएंगी, मुझसे ज्यादा जी। बात नहीं हो पाई, बहुत व्यस्त जी थी जी वो। जी निशा उनको जी, निशा जी आप आए और आपके मुंह से ही सुनने चाहेंगे रक्तदान की प्रेरणा, देहदान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने क्या क्या कैसे कैसे किया। निशा जी, निशा केडिया जी। ये रक्तदान की प्रेरणा मुझे मिली है मेरे पापा से। मेरे पापा भी बहुत इस सब चीज में बहुत ज्यादा रहते थे, कभी भी किसी को हेल्प की जरूरत पड़ती थी तो पापा मेरे ये करते, तो मेरे पापा से ही मुझे ये प्रेरणा मिली। और अपने जिले में कम से कम से में पेशेंट 79 है और हर पेशेंट को 2 यूनिट हर मंथ जरूरत पड़ती है। अपने ब्लड बैंक में अपने पास में ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, उसी वजह से मतलब कि मैंने सारा कुछ देखते हुए मैं 18 साल की उम्र से मैं अपने ब्लड डोनेट कर दिया। और मुझे खुशी होती है, मुझे कोई ये नहीं होता, मुझे खुशी होती है किसी को अगर कुछ ज्यादा कुछ नहीं दे सकते जो अपने संकल्प में है, अगर ब्लड डोनेट करने से कुछ ऐसा नहीं है कि वीकनेस आता है जो कुछ नहीं है, थोड़ा सा लगता है थोड़ा देर, उसके बाद 24 घंटे में अपने आप हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व हो जाती है। निशा जी आप अपना वीडियो ओपन करिए, आपको हम स्पॉटलाइट नहीं ले पा रहे हैं। वीडियो ऑन है, नेटवर्क कमजोर है। ओहो। तो हर पेशेंट को 2 यूनिट हर मंथ जरूरत पड़ती है, तो इसी वजह से ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होने की वजह से मुझे यहाँ पे मनोज सर है, यहाँ पे डॉक्टर, वो मेरे को कॉल करते हैं, मैं दे पाती, मेरी अगर टाइम हो जाती तो मैं देती हूँ, मेरे बच्चों से दिलवाती हूँ, मेरे हस्बैंड से दिलवाती हूँ। और इसके अलावा मैं कहीं से अरेंज करवा के उनको करवाती हूँ। हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं, सीरियस पेशेंट रहते हैं। कोविड के टाइम पे काफी ऐसा पेशेंट आए थे, उस समय कोई एक लेडी थी प्रेग्नेंट थी, उनका ऑपरेशन होना था, पर उनके पास में हम लोगों ने काफी कोशिश की थी कि भाई उनका ब्लड अरेंज हो जाए, मतलब ब्लड बैंक में कहीं पर ब्लड नहीं था। लास्ट में जाके फिर उस समय मैंने फिर ब्लड दिया और उनका ऑपरेशन हो पाया, नहीं तो उनकी जान को काफी खतरा था। और मैंने अंगदान इसीलिए किया कि मुझे लगा कि अगर हम लोग जाते जाते कुछ अगर अपने धड़कन है या अपनी आंखें हैं किसी के अगर यूं जा सके, अपनी आंखों से हमने तो दुनिया देख ली, अगर उसी आंखों से अगर कोई और भी देखे तो खुशी और किसको हो सकती है। बहुत मुझे बढ़िया। लगता आपने है अंगदान के फॉर्म भरे हैं और नेत्रदान के फॉर्म भरे हैं और जी आप रक्तदान करती हैं, बहुत अच्छा। क्या आपने बॉडी डोनेशन के भी फॉर्म भरे हैं? जी तो बॉडी डोनेशन के फॉर्म आपने किस मेडिकल कॉलेज में दिए हैं? मेरे दिल्ली से किया मैंने। दिल्ली से? जी अच्छा, तो आप रहती चाईबासा में हैं दिल्ली का? मेरी शादी चाईबासा में हुई है, मैं दिल्ली की लड़की हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपने दिल्ली में, आपने और आपके हस्बैंड ने दोनों ने दिल्ली मेडिकल कॉलेज में अपना देहदान का? नहीं, मेरे हस्बैंड यहीं पे रहते हैं, हम लोग की मारवाड़ी महिला समिति का जो फॉर्म भराया था उस समय हम लोग ने फॉर्म भरा था। अच्छा, चाईबासा से भरा था। तो आप वहाँ पे आपका चाईबासा के नजदीक जो भी मेडिकल कॉलेज आपके कौन सा पड़ता है? मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पे ऐसे रांची है और जमशेदपुर में है, लेकिन मैंने बच्चों से हमेशा यही कह के रखा है कि कभी भी अगर हम बाय द वे हम लोग को कुछ भी होता है तो इमीडिएटली तुरंत फ्लाइट से जैसे भी हो हम लोग को ले जाके मतलब अंगदान करवा दिया जाए। नहीं, अंगदान और देहदान में फर्क है दीदी। मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि आपने पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए देने का बीड़ा लिया है या केवल अंगदान करने? नहीं, केवल अंगदान लिया। यही मैं जानना चाह रही हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अंगदान के लिए आपने फॉर्म भरा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अभी तक आप हमारे सम्मेलन में सबसे अधिक रक्तदान करने वाली महिला हैं। अब नेक्स्ट इससे ज्यादा, आपसे ज्यादा 74 बार करने वाली कोई महिला हमारे सामने आ जाए और मैं तो प्रभु से यही करूंगी।
मैं जी। सभी को ये चीज ये करना चाहती हूँ कि ब्लड दान देने से ऐसा कुछ नहीं है। किसी को अगर लगता है कि वीकनेस आती है या हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, वैसा कुछ नहीं है। मेरे साथ में मनोज सर है, आज भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी है तो सर फोन किए थे, सर से यही बात है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। ये यहाँ ब्लड के मनोज सर है। जी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे रक्तदान के विषय में तो बोलिए। मैं अभी कुछ समय पहले आपके मुंह से एक बहुत अच्छी युक्ति सुनी, नारी कभी ना हारी। जी। छोटा है लेकिन बहुत सटीक बात आपने कही है। उसी का जीता जागता मिसाल है निशा केडिया जी। शुरू से 18 साल क्रॉस किए, तभी से रेगुलर हैं, बिल्कुल रेगुलर हैं। अपने भी देते हैं, अपने पूरे परिवार को मोटिवेट करके दिलाते हैं। साथ ही साथ अपने साथ जितने लोग भी इनके सर्किट में हैं, सभी से समय समय पर आके ब्लड देने के लिए कहती हैं। इस जिले में इनसे बहुत लोग मोटिवेट हुए हैं। मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत साल जिए और स्वस्थ रहें, आपके संगठन पे मजबूती आए, और साथ ही साथ इस जिले के जितने भी थैलेसेमिक बच्चे हैं या गर्भवती माताएं हैं, इनके द्वारा उनको समय समय पर मदद मिल सके। ब्लड तो एक सीमित रहता है, ब्लड बैंक में हमेशा बहुत सारे ब्लड नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं अगर इस संस्था से जुड़ रही हैं, ब्लड बैंक से जुड़ रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है। मैं इन्हें दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके पूरे संगठन को धन्यवाद देता हूं, मारवाड़ी युवा महिला समिति को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप सभी इस तरह के जो कार्यक्रम, इस तरह के जो मोटिवेट करते हैं जिले लेवल पर, ये बहुत सराहनीय है। मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं रखता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर। आज आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें लगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, चलिए उसकी पहुंच कहीं प्रशासन तक पहुंची है, तो तहे दिल से हम अपनी पीठ अपने आप ही, आपके द्वारा तो थपथपाई गई, पर हम सब बहनें अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर 1245 यूनिट 8 प्रदेश ने एकत्रित की हैं। उन सभी बहनों को जिन्होंने रक्तदान किया है, आज आपके द्वारा भी और इस मंच के द्वारा भी मैं सभी को तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। नीरा दीदी आपके शुभ आशीष करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। धन्यवाद जी। हम राष्ट्रीय देहदान सचिव डॉक्टर राजकुमारी, आज थैलेसीमिया सप्ताह के क्लोजिंग सेरेमनी। थैलेसीमिया यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर, और यदि हम वर वधु की शादी के पहले ब्लड टेस्ट कर ले और दोनों यदि लड़का थैलेसीमिया से ग्रसित है, उसकी शादी न करें तो संपूर्ण ना सकता है। पिछले 2 वर्ष से हमारे राष्ट्रीय प्रकट प्रमुख सुशीला जी फरमानिया अभियान चला रहे हैं। इस वर्ष इसी कड़ी में थैलेसीमिया पर पोस्टर क्विज द्वारा जागरूकता के पीछे कर्तव्य सारे कार्यों को बहुत ही सफलतापूर्वक निभाया। आज के युग में उपस्थित हमारे वर्तमान भूतपूर्व राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारी, हम सभी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मिशन की प्रथम महिला हमें आदरणीय रूपल जी हमारे अपने उपस्थिति मीडिया प्रभारी अंजू जी गणेश वंदना हेतु, सुनैना जी स्वागत उद्बोधन हेतु,
सम्मेलन को नॉन गवर्नमेंट साकर पहुंचाया। हमेशा की तरह क्विज हेतु अंगदान प्रमुख मधुसी आपने प्रमाण पत्र द्वारा सम्मानित कर हमारी विषयों का मनोबल बढ़ाया। वह स्वयं अपने पुण्य को प्रशस्त किया, इसके लिए धन्यवाद। रक्तदाता नीरा जी केडिया, जिन्होंने 45 वर्ष की उम्र में ही 74 बार कर और कलेक्टर के द्वारा सम्मानित हुई। और नारी कभी न हारी हमारी महाराष्ट्र गौरव दक्षिणांचल प्रमुख आदरणीय रेखा जी राठी। यदि वो कुछ कहना चाहती हैं तो कृपया वो अपनी बात रखना चाहती हैं तो 1 मिनट का समय दिया जाता है, अपना हैंड राइज कर दे। कोई भी कुछ बोलना चाहता है तो, नहीं तो इस प्रोग्राम को हम समापन करते हैं। यदि राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, कोई भी प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख अध्यक्षा यहाँ पर उपस्थित हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं तो कृपया अपना हैंड राइज करें तो हम उन्हें स्पॉटलाइट पे ले लेंगे, नहीं तो हम इसको समापन करते हैं।